हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रदीप समेले क्लासेस। प्रदीप समेले क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें मैं इस वीडियो में ले रहा हूं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 चैप्टर 7। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि क्लास 10 की वीडियोज़ में लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, तो वो नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो लाइव क्लासेस हमारी चल रही है 10th की, तो अगर कोई 10th का स्टूडेंट है तो वो लाइव क्लास देख सकता है, उसमें डेज भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर 7, इसमें क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में, क्यूब एंड क्यूब रूट एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 और 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। इससे आप जो 8th के बच्चे हैं उनको तो लाभ होगा ही, जिनकी बेसिक मैथ्स कमज़ोर है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए भी कुछ लाभ होगा, उनको कुछ बेसिक चीज़ें इसमें मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें देखिए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, इसके 5 पार्ट्स हैं और इसमें इस तरह से ये 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, हमें 216 का निकालना है। क्या निकालना है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन से नंबर नॉट परफेक्ट क्यूब है, मतलब परफेक्ट क्यूब नहीं है, नॉन परफेक्ट क्यूब है, ऐसे कौन से नंबर हैं। यानी जिनके जब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जिसके 3 के पेयर बन जाएंगे, यानी ग्रुप बन जाएंगे, कंप्लीट ग्रुप बन जाएंगे, वो परफेक्ट क्यूब होंगे। और जिनके 3 के ग्रुप नहीं बनेंगे, 3 के ग्रुप्स, तो वो नॉट परफेक्ट क्यूब होंगे। तो इस तरह से हम करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 की। सो क्वेश्चन नंबर 1 में अब प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए, जैसा कि आपने 5th से करते आ रहे होंगे, तो इस तरह से सॉल्यूशन करने में सबसे पहले हम यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 216। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे 216। ठीक है, बिल्कुल आराम से बताऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जो बेसिक जिनको बिल्कुल कमज़ोर है उन बच्चों को काफ़ी लाभ मिलेगा इससे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 216 है, इसकी यूनिट डिजिट पे 6 है। तो इसमें हम प्राइम फैक्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से डिवाइड होता है या नहीं, ये क्या है, 2 से डिवाइड होता है या नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे कि जिस नंबर के यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वो 100% 2 से डिविजिबल होता है, यानी ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 बनता 2 और यहाँ पे 1 आया, लेकिन 1 में इससे डिवाइड नहीं हो रहा, 1 छोटा है इससे 2 से, तो एक और नंबर लेना होगा। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 2 8 16, जबकि ऐसा नहीं होगा। 2 बनता 2 किया, उसके बाद हमने 1 ऊपर से यहाँ से नंबर लिया और 1 में डिवाइड नहीं हो रहा है 2 से, इसका मतलब पुट द 0 हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट द 0 हियर। यहाँ पे पहले शून्य लिखना पड़ेगा। अब हम 6 को उतारेंगे तो 2 8 16। तो यहाँ पे ये गलती ऐसी नहीं करनी है, ये स्लिम मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, 108 है, इसके यूनिट डिजिट पे 8 है, यानी जिस नंबर के यूनिट डिजिट पे 2 4 6 8 या शून्य होता है, 0 होता है, उसमें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 5 द 10 और 2 4 द 8। ठीक है, तो ये 54 हो गया। अब भी ये 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि जिस नंबर के यूनिट डिजिट पे 2 4 6 8 या 0 यानी 0 होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। तो ये भी अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 द 4 और यहाँ पे बचा 1, यानी 4 का अंक उतारेंगे तो 14 हो जाएगा और 2 7 द 14। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे 7 आ गया है। तो अब हम 3 का देखेंगे। तो 3 का रूल क्या है कि इन डिजिट्स को हम सम कर लेते हैं, जो भी नंबर है उन सारी डिजिट्स को हम सम करेंगे। तो 7 + 2 9 और 9 3 से डिवाइड होता है। वैसे भी आपको पता है कि 3 की टेबल में, मतलब 27 जो है 3 की टेबल में आता है, तो ये डायरेक्ट ही आप कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या हो तो उसके लिए यूनिट डिजिट का सम करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये 3 9 द 27, यानी यहाँ पे आ गया क्या, 9। यहाँ पे 9 आ गया। अब देखिए ये 3 द 9 3 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे 3 1 द 3 हो जाएगा। अब ये जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता है तब तक हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते रहते हैं। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिए। तो यहाँ पे हम इसके प्राइम फैक्टर्स को लिख लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से लैंग्वेज लिख देंगे, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 216 इज एज फॉलोज। और यहाँ पे हम 216 यहाँ पे लिख लेते हैं और 216 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 2 3 टाइम्स है, सो 2 × 2 × 2 और 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो × 3 और × 3। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसकी अगर हम ग्रुपिंग करेंगे तो देखिए 3 के पेयर बन गए हैं, एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया है, यानी ये परफेक्ट क्यूब
नंबर है। ठीक है, इसका ये जो है परफेक्ट क्यूब नंबर है। अगर इसमें पूछा जाए कि इसका आंसर क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 216 क्या होगा, तो आप इस पेयर में से एक नंबर ले लीजिए, यानी 2, एक जोड़े में से एक ही नंबर लेते हैं 2, और इसका जोड़ा क्या है, 3 का जोड़ा है, तो 2 × 3 यानी 6 हो जाएगा। इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 216 का क्यूब रूट 6 हो जाएगा। लेकिन इसमें ये पूछा नहीं गया है, ये तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है। ठीक है, तो अब इस तरह से ये हमें पता चल रहा है कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। वैसे यहाँ से भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये 3 का एक ग्रुप बन रहा है, यानी 2 का ये और 3 का ये ग्रुप बन रहा है, तो 2 ग्रुप्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि हियर ऑल फैक्टर्स आर इन ग्रुप ऑफ 3s, यानी ट्रिपलेट में है, 3-3 के, ट्रिपलेट मतलब 3-3 के, तो 3-3 के ग्रुप में है, इसलिए all factors are in group of 3s, यानी in triplet, that means 216 is a perfect cube number। यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 to 8 है। इसमें भी हमें वही करना है, यहाँ पे 1 to 8 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 1 to 8 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 to 8। इसके आखिरी में 8 है, जिसकी यूनिट डिजिट पे 2, 4, 6, 8 या 0 होता है, वो 100% 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। 2, 6 द 12, ठीक है, ये 12 है, 2, 6 द 12 और 2, 4 द 8, तो इस तरह से ये आ गया 64। अब इसमें यूनिट डिजिट पे 2 है, यानी 100% ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो 2, 3 द 6 और 2, 2 द 4, 32 आ गया। अब ये इसके आखिरी में भी 2 है, तो ये भी 2 से फिर डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 1 द 2, यहाँ पे 1 बचा, 2 को उतारा तो 12 हो गया, 2, 6 द 12, तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब देखिए, अब ये 2 से जा रहा है, 2 की टेबल में आता है 2, 8 द 16, फिर 2 से देंगे तो 2, 4 द 8, और फिर 2 से देंगे तो 2, 2 द 4, और फिर 2 से देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2, 1 द 2। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अगर हम फैक्टर्स लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1 to 8 इज एज फॉलोज, और यहाँ पे 1 to 8 के फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो 1 to 8 इज इक्वल टू, अब कितने टाइम्स 2 है, 3, 3, 6 और 7 टाइम्स है, तो देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और इंटू 2, ये हो गया 7 टाइम्स, 3, 3 और 1 यानी 6, 7। तो अब देखिए इसके ग्रुप्स अगर हम बनाएंगे तो एक तो हमारा ये बन रहा है और एक ये बन रहा है इसका ग्रुप। अब ये अकेला रह गया, सिंगल रह गया, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। 1 to 8, अब इधर से भी देख सकते हो आप, यहाँ पे देखिए ये 3-3 का बनाया, तो ये अकेला रह गया, ये वाला हमारा रह गया 2। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, अब इसमें हम कह सकते हैं कि हियर, यहाँ पे क्या करेंगे, हियर 1 फैक्टर 2, ये फैक्टर जो 2 है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हियर 1 फैक्टर 2 डज नॉट अपीयर इन अ 3s ग्रुप। एक जो 2 है वो 3s ग्रुप में नहीं अपीयर हो रहा है, ये तो हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन एक फैक्टर जो है 2 वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 1 to 8 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और बिल्कुल मैं आराम से समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी अधिक से अधिक लोग समझ सकें उतना ही बेहतर होगा मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट यानी 1000 है। 1000 को सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे 1000, और 1000 लिखने के बाद अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। तो अब देखिए इसको, जिसके यूनिट डिजिट पे 0 होता है तो वो भी 2 से डिवाइड होता है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था। इसको बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि जिस नंबर के यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी हो तो वो 100% 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, 5 द 10, तो ये हो गया। अब 2, 0 द 0 और ये 2, 0 द 0। अब फिर आखिरी में 0 आ रहा है तो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखिए 2, 2 द 4, 1 बचा, 10, 0 उतारा तो हो गया 10, तो 2, 5 द 10 और यहाँ पे 2, 0 द 0। फिर आखिरी में 0 है, फिर 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 1 द 2, 2, 2 द 4, यहाँ 1 बचा, 0 का अंक उतारा तो 10 हो गया, तो 2, 5 द 10। अब देखिए यहाँ पे एक बात आपको ध्यान से समझनी है। क्या समझनी है वो मैं बता दूं जरा। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2, 5 द 10 आ गया, ठीक है। 2, 1 द 2, 2, 2 द 4, यहाँ पे 1 बचा, 1 और 0 कितना हो गया 10, 2, 5 द 10। अब यहाँ पे देखिए 5 आ गया, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से हम चेक कर लेते हैं, वैसे ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 5 + 2 7 और 7 + 1 8, 8 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हम
2 और 3 के बाद डायरेक्ट काय पे जाएंगे, 5 पे जाएंगे। अब 5 से 5 का क्या रूल है कि जिसकी यूनिट डिजिट पर 5 या 0 हो वो 100% 5 से डिवाइड होता है। तो क्रम से चलना है आपको, ज़्यादा बेटर होगा। पहले 2 से किया हमने, सिस्टमेटिक करें, 5 से करेंगे अब। तो 5 to the 10, 2 बचा, यहाँ पे 5 उतारा तो 25 हो गया, तो 5 5 the 25। अब तो आपको आसान हो गया क्योंकि 5 से 5 टाइम्स जाएगा 5 5 the 25, और यहाँ से 5 से 1 टाइम जाएगा 5 1 the 5। ये तब तक करते हैं प्रोसेस जब तक कि यहाँ पे 1 ना आ जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके फैक्टर्स लिख लेंगे। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000 इज एज फॉलोज। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1000 इज इक्वल टू 3 times 2, ठीक है, एंड 3 times 5, 5 into 5 into 5, ठीक है। तो ये 2 पेयर्स बन गए, एक 2 का पेयर बना और एक 5 का बना, मतलब ये क्यूब परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, इस तरह से ग्रुप्स बन जाएंगे। एक ग्रुप ये बन गया 2 का और एक ग्रुप 5 का बन गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि हियर ऑल द फैक्टर्स अपीयर इन 3 ग्रुप, ठीक है। ट्रिपल्स में, ट्रिपलेट में है ये। ऑल द फैक्टर्स अपीयर इन 3 ग्रुप। सो क्या करेंगे, देयरफॉर 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 4th क्वेश्चन है। इसमें 4th क्वेश्चन में क्या है, 100 का निकालना है। 100 का निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 100 लिखेंगे, और 100 में लास्ट में 0 है, इसका मतलब इसमें 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। क्योंकि जिसके यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से डिवाइड होता है। तो 2 5 the 10 और 0 का 0, और 2 का यहाँ से करेंगे तो 2 2 the 4, और यहाँ पे 2 5 the 10। अब यहाँ पे 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 the 25, 5 5 the 25, और यहाँ पे 5 1 the 5, ठीक है, 5 1 the 5। तो इस तरह से देखिए, तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे इसके जो फैक्टर्स बने, प्राइम फैक्टर्स। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100 इज एज फॉलोज। सो 100 इज इक्वल टू 2 times 2 है तो 2 into 2 लिख देंगे, और 2 times 5 है, सो यहाँ पे 5 into 5 आ जाएगा। तो इसमें देखिए, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसमें ट्रिपलेट नहीं बन रहे हैं, मतलब 3 3 का जो ग्रुप है ना वो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 का भी 2 का है और ये 2 का है। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि हियर ऑल फैक्टर्स डू नॉट अपीयर इन 3 ग्रुप। सारे फैक्टर्स 3 के ग्रुप में नहीं अपीयर हो रहे हैं। देयरफॉर 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ। 5th पार्ट में क्या है, 46,656। ऐसे नंबर्स जो होते हैं इनमें थोड़ा आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट होगी तभी आप ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से कर पाएंगे, ठीक है। तो अब चलिए इसको करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कितना, 46,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 46,000, ठीक है, 46,656। इसके यूनिट डिजिट में लास्ट में 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 3 the 6, 2 to the 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 6 उतारा तो 16 हो गया, तो 2 8 the 16। इसमें 8 है तो अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 the 2, 2 1 the 2, यहाँ पे 1 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो ये 3 का अंक उतारा तो 13 हो गया। 2 6 the 12, अब 12 तो 13 में से 12 गया तो 1 बचा, और यहाँ पे 2 को उतारा तो 12 हो गया, तो 2 6 the 12 अगेन हो गया, और यहाँ पे 2 4 the 8। अब फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 5 the 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 11 है। 2 5 the 10, अब यहाँ पे 1 बचा तो 6 उतारा 16 हो गया, तो 2 8 the 16, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 2 3 the 6 और 2 2 the 4, ठीक है। अगेन 2 से जा रहा है तो 2 से देते जाएंगे। देखिए हमने पहले ही रूल बता दिया है, अब आपको ध्यान रखना है। तो 2 2 the 4 यहाँ पे आया, 1 बचा, 8 उतारा 18 हो गया, 2 9 the 18, ठीक है। डायरेक्ट ही आप भाग देना सीखें, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। आगे हायर क्लासेस में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो 2 9 the 18 हो गया, 2 1 the 2, और 3 में से 2 गया, 1 बचा, और 2 का यहाँ पे डिजिट उतारा तो 12 हो गया, 1 और 2 12 हो गया, तो 2 6 the 12, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। अब फिर 2 से जा रहा है, क्योंकि लास्ट में इसमें 6 है, ठीक है, इवन नंबर है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 से फिर देंगे हम, तो 2 1 the 2, 2 4 the 8।
अब यहाँ पे 9 में से 8 गया 1 बचा, तो ये हो गया 11, 1 1 11 और 2 5 द 10, तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, 2 5 द 10 हो गया और यहाँ पे 1 बचा, 6 को उतारा तो 16 हो गया, तो 2 8 द 16। अब 8 है तो फिर 2 से जा रहा है तो अगेन हम 2 से देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 7 द 14 और यहाँ पे 2 2 द 4 और 1 बचा तो 18 हो गया, तो 2 9 द 18। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 से उन्हीं नंबर्स में जाता है जिनकी यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 या 8 होता है, तो इसमें 2 से नहीं जाएगा। हम 3 से देखते हैं ट्राई करके। तो 3 से करने के लिए हमने क्या बताया था, इनको ऐड कर लीजिए, तो 9 + 2 11, 11 + 7 कितना हो गया 18। 18 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 100% ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, और ये डिविजिबिलिटी रूल आप लोग प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो इसमें 3 2 द 6 यहाँ पे आ जाएगा, 3 2 द 6, यहाँ पे 1 बचा तो यहाँ पे हो गया 12, 3 4 द क्या हो जाएगा 3 4 द 12, तो यहाँ पे 3 4 द 12 लिख लेंगे और 3 3 द 9, ठीक है। अब इसको फिर 3 से देंगे क्योंकि 4 3 7 7 2 9 और 9 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 3 से फिर चला जाएगा, तो 3 8 द 24 और 3 1 द 3। अब 8 + 1 9 हो रहा है, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 3 की टेबल में 9 आता है। तो देखिए 3 2 द 6, यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, 1 उतारा तो 21 हो गया, 3 7 द 21, तो 3 7 द 21 आ गया। अब फिर 3 से जाएगा, अब तो आपको पता ही है 3 9 द 27, 3 की टेबल में आता है। अब 3 से फिर चला जाएगा 3 3 द 9 और यहाँ पे 3 से फिर चला जाएगा 3 1 द 3, तब तक देते रहेंगे जब तक के एंड में 1 ना आ जाए। अब देखिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हुए, तो यहाँ पे लिख लेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 46,656 इज एज फॉलोज। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे, हम कैसे लिखेंगे 46,656 इज इक्वल टू, अब देखिए कितने टाइम 6 टाइम 2 है, सो 2 को 6 टाइम लिख लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितने टाइम हो गया, अभी 5 टाइम्स हुआ, ये 6 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2 × 2 × 2। अच्छा अब देखिए 6 टाइम्स 3 है, तो 6 टाइम्स 3 है, इसका मतलब 6 को टाइम 3 लिखना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 × 3 × 3, ठीक है, × 3। और यहाँ पे अब आ नहीं रहा है तो हम नीचे लिख देते हैं, इसको यहाँ पे आगे लिख देते हैं, तो कितने टाइम 3 टाइम हो गया, अभी 3 टाइम और आ जाएगा, तो × 3 × 3 और × 3, ठीक है। ये एक ही लाइन में लिखते तो अच्छा होता, लेकिन एक लाइन में नहीं आ रहा तो हमने नीचे लिख दिया, मतलब 6 टाइम्स 2 लिखा और 6 टाइम्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें पेयर्स बन रहे हैं, देखिए पेयर्स कैसे बन रहे हैं, एक पेयर तो ये बना, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप 3 का ये बना और एक ग्रुप 3 का ये बना, यानी 2 के 2 ग्रुप्स बन गए और 3 के भी 2 ग्रुप्स बन गए। इसको आप यहाँ पे देखना चाहें तो ग्रुपिंग इस प्रकार से देख सकते हैं, ये देखिए ग्रुपिंग 2 2 की, ये 2 की है, ये 2 की है, ये 3 की है, ये 3 की है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, सो हियर यहाँ पे हम क्या करेंगे, हियर ऑल द फैक्टर्स अपीयर इन 3 ग्रुप, 3 के ग्रुप में है, देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 4 6 6 5 6 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो इस तरह से देखिए बड़ी संख्या भी हो तो आप आसानी से करें, विदाउट टेंशन करें, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। चलिए अब इसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट का सारे पार्ट्स हो चुके हैं, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। इसमें वो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर वो क्या होगा, वो छोटी से छोटी संख्या जिसके द्वारा हम अगर मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसका मतलब यही हुआ कि ये नंबर्स जो हैं वो क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। चलिए बढ़ते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम फैक्टर्स बनाएंगे, इसका पहला काम हमारा यही होगा कि हम फैक्टर्स बना लें। तो 243 के देखिए अभी अपन ने फैक्टर बनाए थे, उसमें आया था बड़े वाले सवाल में जो 56,000 समथिंग था, तो उसमें आया था, तो आपको याद होगा कि 243 उसमें आया था। तो इसमें 3 से डिवाइड होगा, देखिए 4 + 3 7 7 2 9, तो 9 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है। तो 3 8 द 24 और 3 1 द 3। अब फिर 3 से हो जाएगा क्योंकि 8 + 1 9 और 9 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 3 2 द 6, 2 बचा, 21 हो गया, 3 7 द 21, क्योंकि 21 बचा था तो 3 7 द 21। अब फिर 3 से हो जाएगा, 3 का टेबल में आता है 27, 3 9 द
और यहाँ पे फिर 3 से करेंगे तो 3 3 दा, और यहाँ पे फिर 3 से करेंगे तो 3 1 दा। ठीक है, ये 9 है। ठीक है, तो इस तरह से ये 1 आ गया, इसका मतलब इसके हमने फैक्टर्स निकाल लिए। तो अब देखिए इसके फैक्टर्स क्या हुए, इसके फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 243 इज इक्वल टू, अब 3 के कितने टाइम है, 5 टाइम है। अब देखिए इसको आपको ध्यान से समझना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू कितना 3, हो गया 5 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए एक पेयर, एक ग्रुप तो ये बन रहा है, लेकिन इस ग्रुप में एक की कमी है, मतलब अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट नंबर बन जाएगा। मतलब इस नंबर में अगर हम, इस बात को मैं समझा रहा हूं यहाँ पे कि अगर ये 243 है, अगर हम इसमें 3 से और मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ये क्या बन जाएगा, 3 3 9, 3 4 12, 3 2 6 1 7, यानी 7 to 9 अगर हो जाएगा तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यानी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 3 से। अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें क्या है, एक पेयर, एक ग्रुप तो बन गया, लेकिन दूसरे ग्रुप के लिए एक 3 शॉर्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर 2 3s आर लेफ्ट। यहां पे देखिए लेफ्ट कितने बचे, 2 3s बचे। सो 2 3s आर लेफ्ट विच आर नॉट इन अ ट्रिपलेट। ट्रिपलेट में नहीं है, ये ग्रुप नहीं बन रहा 3 का, तो विच आर नॉट इन अ ट्रिपलेट। लैंग्वेज लिखना भी जरूरी है। तो ठीक है, सो टू मेक 243 अ क्यूब 1 more 3 इज रिक्वायर्ड। जैसा कि मैंने यहां पे बताया 1 more 3 इज रिक्वायर्ड, 1 more 3 रिक्वायर्ड है। इसका मतलब इन दैट केस 243 इंटू 3, जो कि मैंने यहां पे कैलकुलेट करके बताया, ठीक है, 243 इंटू 3, तो इसमें 243 के क्या बनेंगे, कितने टाइम बचेगा, ये 5 टाइम, 1 2 3 4 5 और इंटू 3, तो एक 3 ये आ गया। तो अब ये पेयर्स बन गए ना इसके, देखिए एक तो 3 का पेयर ये बन गया और एक 3 का ये बन गया, तो 2 ग्रुप बन गए, मतलब 2 ट्रिपलेट इसके बन गए हैं। इसका मतलब 7 to 9 इज अ परफेक्ट क्यूब, 7 to 9 इज अ परफेक्ट क्यूब। सो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3। सो यहाँ पे लिख देंगे एंड में, सो हेंस द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच, क्योंकि इसमें क्या कहा था, स्मॉलेस्ट नंबर। सो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 243 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इज 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। 256 है, 256 को हम सबसे पहले फटाक से 256 के हम इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 256 है, एंड में 6 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 8 दा 16, फिर 2 से करेंगे 2 6 दा 12, 2 4 दा 8, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 3 दा 6 और 2 2 दा 4। अब 2 से करेंगे तो 2 1 दा 2, 1 बचा, 12 हो गया, 2 6 दा 12। अब फिर 2 से करेंगे तो 2 8 दा 16, फिर 2 से करेंगे 2 4 दा 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 दा 4 और फिर 2 से करेंगे तो 2 1 दा 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसके फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 256 के फैक्टर्स बनाए तो ये कितना हो गया, 3 और 3 6 2 8 टाइम्स है। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गए, ये कितने हो गए, 8 टाइम्स हो गए। देखिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 टाइम्स हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पेयर बन गया, एक तो ट्रिपलेट ये बन गया, एक 2 का ट्रिपलेट ये बन गया, ये अनकम्प्लीट रह गया, इसमें 2 ही है खाली। तो ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम यही लिखेंगे कि हियर 2 2s आर लेफ्ट। देखिए इसमें भी 2 2s लेफ्ट हो रहे हैं, बच रहे हैं। सो विच आर नॉट इन ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट में नहीं है। मतलब इसमें अगर एक 2 और होता तो ये ट्रिपलेट बन जाता, यानी 256 इंटू 2। अगर ये नंबर क्या होता, 512 होता, ये नंबर अगर 512 होता तो ये परफेक्ट क्यूब होता। तो अब इस लैंग्वेज को हम यहाँ पे, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, बाकी इसको लैंग्वेज को हम यहाँ लिख लेंगे। सो टू मेक 256 अ क्यूब 1 more 2 इज रिक्वायर्ड एंड देन वी ऑब्टेन 256 इंटू 2। जब एक 2 और मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 2 पेयर तो ये क्लियर बन ही रहे थे। देखिए 3 का ये बन रहा था ट्रिपलेट, ये भी बन रहा था, और यहाँ पे ये 2 का था, लेकिन एक 2 और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3 का ट्रिपलेट बन गया, यानी 3 ग्रुप बन गए इसके 2 2 के। तो अगर कोई पूछता है कि 512 का क्यूब रूट क्या होगा, तो आप फटाक से कह सकते हो 2 to the 4 to the 8, यानी 8 का
8 का क्यूब करोगे तो 512 आएगा, और 512 का क्यूब रूट करोगे तो 8 आंसर आ जाएगा। तो ये बात भी आपको जाननी जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हुआ आंसर, हेंस द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 256 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इज 2। इसका आंसर ये हो गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 72 है। तो 72 में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 2 से जाएगा, 2 से कर लेते हैं, 2 3 द 6 और यहाँ पे 2 6 द 12। अब फिर 2 से करेंगे तो 2 1 यहाँ पे 1 बचा 16 हो गया, 2 8 द 16। अब 2 से फिर करेंगे तो 2 से क्या होगा, ये 2 9 द 18। अब 3 से 9 में चला जाएगा तो 3 3 द 9 हो जाएगा, और 3 से यहाँ 1 में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर हम देखें कि 72 जो है, तो 72 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 3। तो यहाँ हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि 2 का तो ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन 3 का नहीं बन रहा है। 3 में एक शॉर्ट पड़ रहा है, इसमें 2 ही हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें एक 3 और चाहिए। यानी अगर हम 72 की जगह नंबर अगर हमारा क्या होता, यहाँ पे 216 होता, नंबर क्या होता, 216 होता, तो ये परफेक्ट क्यूब होता। ठीक है, ये होता, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो अब इसमें क्या लिखेंगे हम, हियर 2 3s, देखिए 2 3s हैं, इसमें 3 नहीं है, 3 का ग्रुप नहीं है, तो 2 3s आर लेफ्ट, ये बच रहे हैं, आर नॉट इन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट के रूप में नहीं है ये। ठीक है, ट्रिपलेट का मतलब 3 होने चाहिए थे, 3 का ग्रुप होना चाहिए था, लेकिन ये तो 2 ही का बन रहा है, तो इसलिए ये ट्रिपलेट में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टू मेक 72 a cube 1 more 3 is required, so 1 more 3 is required, ऐसा मतलब इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 72 इंटू 3, सो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार था, ये तो था ही इसमें पहले से ही 72 में, और 3 3 2 टाइम्स था, और एक 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3 टाइम्स हो गया, यानी ये भी ग्रुप बन गया, ये भी बन गया। तो 216 ये इसका 216 ये नंबर अगर होगा तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। यानी 216 का अगर हमसे कोई पूछा कि 216 का क्यूब रूट क्या होगा, तो 2 3 6, यानी 6 जो है 216 का क्यूब रूट होगा। ठीक है, अब इसमें आंसर में क्या लिखेंगे हम, हेंस द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 72 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इज 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब करते हैं इसका अगला वाला क्वेश्चन, यानी फोर्थ पार्ट में क्या है, इसमें 675 का हमें फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। तो 675 का फैक्टराइज जब करेंगे तो 675 को फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे किससे जाएगा, देखिए 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। अब 3 से ट्राई करते हैं तो 5 7 12 और 6 18, यानी इसका मतलब 3 से जा रहा है। तो 3 से जा रहा है तो यहाँ पे हम 3 से कर देते हैं, तो 3 2 द 6, ठीक है, 3 2 द 6, 7 में 6 गया 1 बचा, 15 हो गया, तो 3 5 द 15। अगेन हम देखते हैं प्लस करके 5 + 2 7, 7 और 2 9, यानी 3 से अभी भी जा रहा है। तो 3 7 द 21 और यहाँ पे 1 बचा 15, तो 3 5 द 15। अब देखिए 7 + 5 12, यानी 3 की टेबल में 12 आता है, तो 3 से अभी भी चला जाएगा, 3 2 द 6, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, 15 हो गया, तो 3 5 द 15। अब 3 से नहीं जा रहा है क्योंकि 5 + 2 7 और 7 3 की टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब 3 से नहीं जाएगा। तो अब हम सीधा क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे। तो 5 से ये जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जिसकी यूनिट डिजिट पे आखिरी में 5 या 0 होता है वो 100% 5 से डिविजिबल होता है। तो 5 5 द 25 और यहाँ पे 5 1 द 5, यानी इसके फैक्टर्स क्या बन गए, यहाँ पे 675, सो दैट इज इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 3 × 3, 3 × 3। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, आप आसानी से कर लेंगे और इंटरेस्ट भी बहुत ही आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये 3 का ये ग्रुप बन गया, लेकिन 5 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो इसमें एक और 5 की जरूरत है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हियर 2 5s आर लेफ्ट, केवल 2 बचे हैं विच आर नॉट इन ट्रिपलेट, तो हमें रिक्वायर्ड है एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 675 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 द 25, 5 7 35, 35 और 2 35, 37, 37 3 आया, 5 6 द 30, 33 हो गया। तो 3375 ये जो नंबर होगा ना, ये वाला नंबर परफेक्ट क्यूब होगा। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसलिए हमने इसको राउंड कर दिया। ठीक है, to make 675 a cube, 1 more 5 is required, so we have to multiply this by 5। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 675 को, तो हमारा जो फैक्टराइजेशन होगा वो देखिए पहले क्या आया था, 3 × 3 3 टाइम्स था, ये था
और 5 इंटू 5 2 टाइम्स था, अब इसमें एक 5 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी ट्रिपलेट बन गया, यानी 2 ट्रिपलेट बन गए, एक 3 का एक 5 का, तो 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब। और यहाँ पे आंसर में हम लिख देंगे हैंस द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 675 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इज 5। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है लेकिन फिर भी मैं ये क्वेश्चन तो पूरा करा ही देता हूँ। तो देखिए 2 का 5th पार्ट, इसमें 100 से करना, 100 का हम पहले प्राइम फैक्टराइज यानी फैक्टराइजेशन कर लें। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम 100 और 100 है तो नेचुरली 2 से तो जाएगा ही जाएगा, तो 2 5 द 10 और यहाँ पे 0, अभी इसमें एंड में 0 है तो इसमें भी 2 से जाएगा, तो 2 2 द 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, 1 और 0 कितना हो गया 10 हो गया, तो 2 5 द 10। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके एंड में ये ऑड नंबर हो गया। तो अब क्या है 3 से जा रहा है, क्या चेक कर लेते हैं, 5 + 2 7, यानी 3 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 से जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 5 द 25 और अब ये 5 से जाएगा 5 1 द 5। तो यहाँ पे 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो 2 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 5। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, देखिए इसमें कोई भी ट्रिपलेट नहीं बना। इस ट्रिपलेट को बनाने के लिए हमें एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम ये ट्रिपलेट बनाते हैं तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर में, और इसका ट्रिपलेट बनाने के लिए भी हमें एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5 to the 10 और 100 10 the 1000, यानी नंबर क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, हियर आर 2 2s एंड 2 5s। देखिए 2 2s हैं और 2 5 है, विच आर नॉट इन ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट में नहीं है। सो इसको ट्रिपलेट में करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 से करना पड़ेगा। सो टू मेक 100 अ क्यूब 1 more 2 एंड 1 more 5 इज रिक्वायर्ड। एक तो हमें 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 × 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। सो देन वी ऑब्टेन 100 × 2 × 5। देखिए 2 × 5, सो दैट इज, अब देखिए इसका क्या था 2 × 2, ये तो हमारा ऑलरेडी था ही, और यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे लिख दिया, तो ये एक तो ट्रिपलेट ये बन गया, और 5 × 5 ये पहले से ही था हमारी ऑलरेडी, और यहाँ हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो एक 5 यहाँ पे भी आ गया, मतलब 5 का भी ट्रिपलेट बन गया, तो 2 का बन गया, 5 का बन गया, 2 ग्रुप्स बन गए, तो यानी 1000 क्या हो गया, एक परफेक्ट क्यूब हो गया। सो हम लिख देंगे इज इक्वल टू 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे हैंस द smallest natural number by which 100 should be multiplied to make it a perfect cube is 2 × 5, that is 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। सो ये हमने क्वेश्चन बताए। क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारे लिख रखे हैं, बट इतना ज़्यादा टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो उस हिसाब से अभी मैं नेक्स्ट इसका जो है वो अगले वीडियो में अगले संडे को कराऊंगा। लेकिन आप लोग ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि 8th की मैं वीडियोस डालने वाला हूँ बहुत सारी, तो आप लोग अगर कमेंट में अच्छा लिखेंगे, आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हम वीडियोस डालते रहेंगे। ठीक है, समय समय पर डालते रहेंगे। जब आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो हम और ज़्यादा वीडियोज़ डालेंगे। ठीक है, तो मुझे वैसे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसका पूरा लाभ उठा सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।